हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपनी इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जैसे कि अब इस टाइम पे देखोगे तो चाइना ने पहले बहुत बार क्रिप्टो को बैन भी किया था, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब यहाँ पर मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन स्टार्ट हुआ था तब चाइना की तरफ से ही यहाँ पर माइनिंग को बैन कर दिया गया था। उसके बाद से हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। तो अगेन अभी इस टाइम पे फिर से और एक न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि चाइना की तरफ से, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक ट्वीट भी डाल के रखा हुआ है। बाकी अगर आप ट्विटर में अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं की है ना, तो ट्विटर में जाकर आप जरूर से हमें ज्वाइन कर लेना, ताकि यहाँ पर जब भी कोई भी लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आए वो आपको जरूर से देखने को मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर चाइना के अंदर हुआ क्या है, तो चाइनीज यहाँ पर बिग ब्रेकिंग, चाइनीज कोर्ट रिकॉग्नाइजेस क्रिप्टो करेंसी एज ए लीगल प्रॉपर्टी। पहले यहाँ पर चाइना ने क्या किया था कि चाइना ने यहाँ पर बैन लगाया था और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। तो अब इस टाइम पे चाइना ने फाइनली इसको रिकॉग्नाइज किया एज ए लीगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एग्जैक्टली इस चीज को मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्रिप्टो करेंसी नाउ कंसिडर्ड लीगल प्रॉपर्टी इन चाइना। तो इसके लिए अगर आप कोई भी आपको पूछता है कि क्रिप्टो करेंसी अब इस टाइम पे लीगल प्रॉपर्टी है या नहीं, तो यस, करेंटली अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट आर्टिकल फ्रॉम द पीपल्स कोर्ट ऑफ चाइना। तो पीपल्स कोर्ट ऑफ चाइना ने एक आर्टिकल पब्लिश की थी। उसी पार्टिकुलर आर्टिकल में उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था कि वर्चुअल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीगल प्रॉपर्टी अंडर चाइनीज लॉ। तो चाइनीज लॉ के अंदर ये अब इस टाइम पे एज ए लीगल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। व्हाट हैपेंस इन ए क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज इन चाइना। तो चाइना के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस भी हुए हैं जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी न्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। जहां पर क्या हुआ था, एक यहाँ पर एलटीसी का माइनिंग को लेकर कुछ स्कैम हुए थे, बहुत बड़े स्कैम। तो अब इस टाइम पे जितने भी स्कैमर्स है, देखो हर एक काउंट्री अब इस टाइम पे यही देखेगी कि जितने भी स्कैमर्स है उन स्कैमर्स को रोका जाए। तो चाइना भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टेप्स ले सकते हैं। बट फॉर नाउ दिस इज काइंड ऑफ ए पॉजिटिव न्यूज फॉर द मार्केट। बट यहाँ पर मुझे कॉमेंट ना देखने को मिला जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है फनी लगा ये कमेंट। और ये जो बोल रहे थे तो यहाँ पर इसके साथ मैं रिलेट भी कर सकता हूँ। 2019 में भी तो बीटीसी ट्रेड, माइनिंग और होल्ड बैन हो गया था। तो अब इस टाइम पे ये जो बोल रहे हैं ना देवर्ष शर्मा, तो उनका कमेंट मुझे सही लगा। और वो जो बोल रहे हैं तो बहुत सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली प्रीवियसली हमने यही देखा था कि जब बुल मार्केट खत्म हो रहा था तब यहाँ पर चाइना ने ये बताया था कि एग्जैक्टली वो माइनिंग बंद कर रहे हैं, होल्डिंग को भी यहाँ पर जो है इस टाइम पे बैन लगा रहे हैं। उसके बाद से क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर और भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे हो सकता है कि अब इस टाइम पे मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसके कारण यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें फिर से चाइना की तरफ से और भी कुछ देखने को मिल जाए। तो कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, चाइनीज है, उनके उनके तरफ से कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको हमेशा यहाँ पर जो है थोड़ा केयरफुली ट्रेड करनी। बट ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ को आपको जरूर से ट्रैक करनी है। और ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ के कारण हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा मूवमेंट और भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी का प्राइस चल रहा है 25,792 के आसपास। एंड बीटीसी के प्राइस के लिए 25,950 के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। बट अब इस टाइम पे देखोगे तो ये जो पार्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है, इसी पार्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन में प्रीवियसली बीटीसी ने एक अच्छा सा यहाँ पर मूवमेंट भी ली थी, जहाँ पर प्राइस हमें साइडवेज में देखने को मिल रहा था। आफ्टर कंसोलिडेटिंग ओवर ए साइडवेज मूव ऑन दैट नैरो रेंज, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे जैसे प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि फर्स्ट हमें 25,641 एंड 25,641 ये जो पार्टिकुलर जोन है, इसी पार्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 25,300 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में ना, तो राइट नाउ मैं आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि क्लियर सिनेरियो जब तक नहीं बनती है तब तक आपको कोई पे भी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अब इस टाइम पे फोमो हो सकता है, तो जिसके कारण मार्केट के अंदर आपका यहाँ पर लिक्विडेशन भी हंट हो सकती है। तो इसके लिए आप इस टाइम पे आप तो वेट जरूर से कर सकते हो। अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है ना, यहाँ पर अगर आप देखे हुए तो वॉल्यूम भी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर अब इस टाइम पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्जैक्टली प्राइस कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ओवरऑल डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होने वाला है। बट स्टिल वी डोंट हैव एनी कंफर्मेशन, जिसके कारण हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। वेट करके अगर आप ट्रेड लेते हो दैट मीन्स कि आप यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो वेट आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस टाइम पे लेट सपोज कि ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है 25,969, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 26,057 के आसपास इसी पर्टिकुलर जोन के अब हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 26,713 लेटर हमें प्राइस जो है और भी थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है ना, तो अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है 25,619, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से एक कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने वाला है, जो कि एटलीस्ट हमें प्राइस देखने
देखने को मिलेगा 25,280 के आसपास। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे फॉर नाउ हम इसी पर्टिकुलर जोन के ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन लेता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि प्राइस यहाँ से फर्दर नीचे की तरफ ही हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाइम पे देखो तो हर एक गोल्ड के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि डोमिनेंस में जो भी मूवमेंट होगा उस मूवमेंट के ऊपर बेस करके ही हमें बाकी गोल्ड्स के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे देखो तो डोमिनेंस चल रहा है 1846 के आसपास एंड डोमिनेंस ने इसी पर्टिकुलर जोन से प्रीवियसली ऑलरेडी रिजेक्शन लिया है 1873 के आसपास आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन। यहाँ से प्राइस नीचे एंड अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ हम यहाँ से क्या मूवमेंट ले सकते हैं, तो यहाँ से प्राइस इस जोन के आसपास आया 1859 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 1843 के आसपास आया। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे डोमिनेंस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ निकल सकता है, जो कि हमें सबसे पहले डोमिनेंस के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा 1853 पे एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से 1827 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द डोमिनेंस मूवमेंट इज दैट कि डोमिनेंस यहाँ पर क्या है ना कि डोमिनेंस अगर थोड़ा भी ऊपर जाता है दैट मीन्स कि ऑल्ट्स के अंदर एक अच्छा सा इंपैक्ट डालेगा। तो इसके लिए अब इस टाइम पे डोमिनेंस में ना कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। इफ डोमिनेंस वाज एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि 1853, देन आप समझ लेना कि यहाँ से प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन को जाके हिट करेगा जो कि 1874। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिलती है तो हमारे पास बहुत सारे कन्फर्मेशन है। अगर आप कन्फर्मेशन लेकर ट्रेड करोगे ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट यहाँ से आप अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो इसी जोन के आसपास डोमिनेंस अगर रीटेस्ट करेगा, जब रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तब हमें पता लग जाएगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी लॉन्ग पोजीशन है उन लॉन्ग पोजीशंस के अंदर जो है प्रॉफिट बुक करके अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंस के लिए फॉर नाउ आप इसी पर्टिकुलर जोन को देखो और यहाँ से प्राइस हमें इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके भी बता दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो बेल के अगर प्राइस को देखो तो बेल के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे प्राइस मूव कर रहा है 5450 के आसपास और यहाँ से बेल अब इस टाइम पे हमें समवेयर अराउंड 5527 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे 5527 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी जोन पे बेल के लिए एक रिजेक्शन भी हमें देखने को मिला है, जो कि अब इस टाइम पे यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें बेल के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन जो कि 5258 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 5747 एंड लेटर हमें प्राइस जो है इसी पर्टिकुलर हाई के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 6121 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी बीटीसी एंड बाकी वर्ड्स के बारे में। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।